नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी कर्क राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाला वर्ष 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य आपके हो सकते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, 24, 25, 28, 32, 36 और 40वें वर्ष के भीतर हैं, तो कितना खास रहेगा आपके लिए ये साल। कौन से वो 4 माह होंगे जो मध्यम रहेंगे, कौन से वो 4 माह होंगे जो शुभ रहेंगे, और वर्ष 2024 के कौन से वो 4 महीने होंगे जिन 4 महीनों में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा, जो आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातक सुंदर होते हैं, आकर्षक मुखाकृति वाले होते हैं, अपने ओर आकर्षित करने वाले होते हैं, लेकिन मध्यम कद के होते हैं। बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं होती इनकी, मध्यम कद होता है और कभी कभी थोड़े छोटी हाइट के भी देखे गए। अक्सर कर्क राशि के जातक भावनात्मक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और बात बात पर इनकी भावनाएं साफ इनके चेहरे पर झलकती, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का प्रभाव है मानसिक रूप से चंचलता देने का। बड़े चंचल होते हैं लेकिन हंसमुख होते हैं और हृदय से बहुत दयालु होते हैं। किसी के प्रति कोई विशेष बैर भावना नहीं रखते हैं, किसी की कोई बुराई नहीं करते हैं, स्वच्छ हृदय के होते हैं, अपने कार्य से मतलब रखते हैं। और यदि आपकी इनके साथ कोई तकरार हो जाए तो ये जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाते। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न होता है मोती और पुखराज। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो उसे और बढ़ाने के लिए मोती धारण करना चाहिए। जबकि बृहस्पति को बल देने के लिए, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, तो बृहस्पति यदि शुभ अवस्था में हो या भाग्य उदय में कहीं ना कहीं कोई बाधा दिखाई दे रही है तो आपको पुखराज रत्न भी धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको यहां पर एक बात और बता दें, जब भी हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो 9 के 9 ग्रहों को उसमें देखते हैं, जबकि मुख्य रूप से 3 ग्रह ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं किसी भी जन्म पत्रिका में। वो होते हैं, एक तो आपके राशि स्वामी हो गए। राशि स्वामी का बड़ा रोल होता है। जो राशि के स्वामी होते हैं वो कौन से भाव में संचरण कर रहे हैं, किसके साथ संचरण कर रहे हैं, किस ग्रह के साथ उनकी युति बन रही है। यदि राशि स्वामी पाप ग्रहों के साथ पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलेंगी, और वही राशि स्वामी यदि शुभ ग्रहों के साथ युति बनाएंगे तो कितनी ही गड़बड़ स्थिति हो वो मध्यम स्थिति में आपको ला करके छोड़ देंगे। वहीं 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे महादशा के अंतर्गत चलते हैं। महादशा और अंतरदशा के अंतर्गत वो 2 ग्रहों की बड़ी भूमिका रहती है किसी भी जन्म पत्रिका में, तो उन ग्रहों को भी देख लेना चाहिए। जब भी हम वार्षिक राशि फल तैयार करते हैं, मासिक राशि फल का कार्यक्रम तैयार करते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि जो ये फल है ये सभी कर्क राशि के जातकों के लिए होता है। लेकिन उदाहरण के लिए आपको बता दें, आप कर्क राशि के जातक हैं और आपकी आयु 22 वर्ष है, आप कर्क राशि के जातक हैं और आपकी आयु 40 वर्ष है, आप कर्क राशि के जातक हैं और आप अभी अभी जन्म लिए हैं, तो तीनों में यह राशि फल जो हम बता रहे हैं इसका भेद हो जाएगा। उसका कारण यही है कि महादशा कौन से ग्रह की चल रही है और जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो जन्म पत्रिका में कहां पर विद्यमान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखना बहुत आवश्यक है। उसके उपरांत ही किसी जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। बहरहाल हम बात करें यहां पर कर्क राशि के जातकों की, तो कर्क राशि के जातक हैं आप, और 2024 के अंतर्गत यदि आप 24 साल के होने जा रहे हैं, 25 साल के होने जा रहे हैं, 28 साल के होने जा रहे हैं, 32 साल के होने जा रहे हैं, 36 साल के होने जा रहे हैं, या आप 40 वर्ष के भीतर हैं, तो गुरु ये 2024 का जो वर्ष है सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि इन वर्षों में कर्क राशि के जातकों का भाग्य उदय होता है। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, और यदि ग्रहों की स्थिति भी शुभ हो तो निश्चित ही 100% लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव। हालांकि कर्क राशि में मंगल देव नीच राशि के होते हैं, लेकिन ये आपके कर्म भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो मंगल देव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के
जहां पर भी मंगल देव बैठेंगे उस स्थान की वृद्धि ही करेंगे। यद्यपि वो लग्न में भी आकर के बैठेंगे तो जितना कुप्रभाव दूसरे व्यक्ति को देखने को मिलेगा, नीच के मंगल भी होंगे, लग्न में आकर के स्थित भी होंगे, तो जितना कुप्रभाव अन्य राशियों पर होगा उतना कुप्रभाव कर्क राशि के जातकों को नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा, जो कि हमने पूर्व में भी कहा कि चंद्रमा जो है आपके राशि स्वामी है और राशि स्वामी की बड़ी भूमिका होती है किसी भी पत्रिका में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले वर्ष आरंभ पत्रिका पर एक नजर डालते हैं। जब वर्ष आरंभ होगा उस समय ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। तो चंद्रमा जो आपके राशि स्वामी हो सिंह राशि में संचरण करेंगे, दूसरे भाव में। केतु कन्या राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव में स्थित होंगे। बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में स्थित होंगे 5वें भाव में। सूर्यदेव और मंगलदेव धनु राशि के अंतर्गत 6ठे भाव में स्थित होंगे। शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे 8वें भाव में। वहीं राहु की बात करें तो मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में कर्म भाव में संचरण करने वाले वर्ष आरंभ में। वहीं धीरे धीरे ग्रहों में परिवर्तन होगा और ये अपनी पोजीशन, अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस संपूर्ण 2024 के अंतर्गत जो स्थिर ग्रह हैं वो शनिदेव हैं, राहु हैं और केतु हैं। वर्ष 2024 के अंतर्गत संपूर्ण वर्ष शनि की ढैया आप पर विराजमान रहेगी। राहु भाग्य भाव में ही रहेगा और केतु पराक्रम के भाव में ही संचरण करेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये प्रथम 4 माह कर्म भाव में, उसके उपरांत लाभ भाव में संचरण करेंगे। 14 मार्च 2024 तक मंगल मकर राशि में रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे 7वें भाव में, लेकिन नीच दृष्टि रखेंगे। 15 मार्च से 22 अप्रैल मंगलदेव 8वें भाव में स्थित होंगे, यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वहीं अक्टूबर माह में 20 अक्टूबर तक मंगलदेव अपनी नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए लग्न भाव में स्थित होंगे। और जैसा कि हमने पूर्व में कहा, मंगलदेव नीच राशि में ही संचरण कर रहे हैं। ये यहां पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव तो नहीं डालेंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं आपको जरूर देखने को मिलने वाली। संपूर्ण वर्ष 2024 स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। हालांकि शनि की ढैया आप पर अवश्य है, शनिदेव अपनी स्वराशि में भी हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा। कर्क राशि के जातकों को नशा इत्यादि से दूर रहना होगा। बहुत सारा चटपटा तला भुना खाना खाते हैं, अत्यधिक मसालेदार भोजन करते हैं, इससे भी सतर्क सावधान रहिएगा। और जब जब मंगल की स्थिति गड़बड़ रहेगी, 8वें भाव में स्थित होंगे, 100% चोट इत्यादि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। ड्राइव इत्यादि करते हैं, उसको लेकर के सतर्क सावधान आपको जरूर रहना होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के संपूर्ण वर्ष सतर्क सावधान रहना होगा। चोट इत्यादि का भय बनेगा। पेट से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं, घुटनों से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं और चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है। संपूर्ण वर्ष 2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहें। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में कुछ वृद्धि होगी। पहले के मुकाबले ये वर्ष कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष एनर्जी आपको देने का काम करेगा। एक नया उत्साह रहेगा। हो सकता है कुछ नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, यात्रा इत्यादि के योग बने हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी हुई है। वर्ष आरंभ से लेकर के 21-22 अप्रैल तक बृहस्पति की पूर्ण कृपा रहेगी। तो कर्क राशि के वो जातक जो विशेषकर विद्या के क्षेत्र में हैं, आप अध्यापन व अध्ययन से संबंधित कार्य करते हैं और विशेषकर टीचिंग की तैयारियां कर रहे हैं, किसी भी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा ही दिलचस्प माहौल आपको देखने को मिलेगा। अचानक से परिवर्तन आपको अपने पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आलस करने से आपको बचना होगा और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस से संपूर्ण वर्ष आपको बच करके रहना है, क्योंकि पराक्रम के भाव में केतु स्थित है। तो यहां पर जब भी केतु स्थित होते हैं, आलस, एक तो व्यक्ति को आलस देते हैं कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में, जो भी आप करते हैं आलस विद्यमान हो सकता है, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस होता है एक कि चलो ये तो हो ही जाएगा, हम तो कर ही लेंगे। ये स्थिति यदि आपके भीतर आ गई
तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वैसे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति रहेगी। इनकम की बात करें, रेगुलर इनकम की, तो इनकम के स्वामी आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव वर्षारंभ में पंचम में, फिर षष्टम में, फिर सप्तम में, फिर अष्टम में। ये कह सकते हैं कि पूर्वार्ध भाग इनकम को लेकर के बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अंतिम 6 माह वर्ष के आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है, इनकम के मामले में कहीं ना कहीं क्षति आपको हो सकती है। शेयर मार्केट, सट्टा लोटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 2024 के प्रथम 4 महीनों की, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल कैसी स्थिति रहेगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के माह में कार्य क्षेत्र में लगातार वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। कार्य को लेकर के संघर्ष तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में सफलता भी आपको मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष अच्छी स्थिति है। मार्च अप्रैल में मंगलदेव जब उच्च राशि के अंतर्गत होंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और ये वो समय होगा जब आपका व्यवसाय बढ़ सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है या नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं और निश्चित ही ये कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा कि नीच दृष्टि रहेगी लग्न पर, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कष्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश कीर्ति आपकी फैलेगी। जो आपके जो सीनियर्स हैं कहीं ना कहीं उनके बीच आपका अच्छा खासा तालमेल आपको देखने को मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित जितनी भी परेशानियां थे वो आपको दूर होती हुई नजर आएगी। तो पहले 4 माह आपके लिए कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी कुछ हद तक लाभान्वित करेंगे, आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। तो पहले 4 माहों में कहीं ना कहीं अच्छी लाभदायक स्थिति आपके लिए बनती हुई। वहीं हम बात करें मई, जून, जुलाई और अगस्त की, तो प्रिय दर्शकों ये बीच के जो 4 माह हैं ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इनमें आपको दिक्कत हो सकती है, संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा कार्य क्षेत्र को लेकर के यात्राओं पर जा सकते हैं। कुछ यात्राएं आपकी व्यर्थ की हो सकती हैं, बने बनाए हुए कार्य अचानक से रुक सकते हैं, अटक सकते हैं और नौकरी परिवर्तन करने के चक्कर में, स्थान परिवर्तन करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही आप किसी गलत राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं, इस बात को लेकर के ध्यान रखना है और प्रेम इत्यादि मामलों में भी सतर्क सावधान आपको रहना होगा। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त विशेष रूप से सतर्क सावधान आपको रहना होगा, चाहे वो कार्य क्षेत्र से हो, व्यवसायिक क्षेत्र से हो या आर्थिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी हो, तो आपको सतर्क सावधान रहना होगा। जो जातक शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये 4 माह आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो ये जो 4 माह हैं ये कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष संघर्षमयी स्थिति ला सकते हैं, इनमें पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी होगी। बात हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की करें तो प्रिय दर्शकों इन 4 माहों में मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा हानि भी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा लाभ भी नहीं होगा। कुछ कार्य आपके बनेंगे, कुछ कार्य अटक सकते हैं और इन अंतिम 4 माहों में कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। मानसिक अशांति देखने को मिल सकती है, तनाव देखने को मिल सकता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रह सकता है। तो इसको लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। चिड़चिड़ेपन से बचिएगा, बहुत ज्यादा क्रोध करने से बचिएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करने से आपने बचना है। आपके नौकरी का क्षेत्र हो, आपका व्यवसाय का क्षेत्र हो, आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी वर्ग से है तो आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, कहीं पर भी आपको जल्दबाजी करने से बचना है। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं और कहीं ना कहीं वो निर्णय आपको दिक्कत देने का काम कर सकता है। तो अंतिम जो 4 माह हैं वो मध्यम होंगे, बीच के 4 माह विशेष सतर्क सावधान रहना होगा और पहले 4 माह में आपके लिए स्थिति शुभ बन रही है, अच्छी स्थिति बन रही है। इन 4 माहों में कहीं ना कहीं प्रगति के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब बात करें कि कौन से उपाय हमें करने चाहिए, किन उपायों को करने से हमें लाभ हो सकता है, तो उपाय भी आपको बता देते हैं, नोट करिएगा। और साथ साथ इन उपायों को आप यदि निरंतर करते हैं तो लाभ की स्थिति भले ही न बने लेकिन किसी न किसी हानि से आप अवश्य बचेंगे, यह हमारा विश्वास है। यदि आप संकल्प पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ एक उपाय करते हैं तो निश्चित ही उपाय अपना काम अवश्य करेंगे।
प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, मंगल की बहुत बड़ी भूमिका है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मंगल देव को जितनी मजबूती दे सकते हैं उतनी मजबूती दीजिएगा। हर मंगलवार को संकल्प पूर्वक विधि विधान के साथ व्रत करें, मंगल ग्रह से संबंधित दान करें, मंगल गायत्री का जप करें। मंगल गायत्री का जप नहीं आता तो ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, या तंत्रोक्त मंगल देव का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौन स भौमाय नमः। यदि आपको वैदिक मंत्र आता है तो अति उत्तम स्थिति, यथाशक्ति जप करिएगा। वर्ष भर आपको मंगलवार के व्रत करने हैं। गाय माता को किसी तीर्थ स्थान पर या देव स्थान पर आपको गुड़ और चना जितना संभव हो सके उतना दान करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। अपने बुजुर्गों की जितनी सेवा कर सकते हैं उतना आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनेगी। और इसके साथ ही छोटे भाई की सेवा करना, छोटे भाई को खुश करना, इससे भी मंगलदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, मित्र मंडली के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। ये उपाय आपने अवश्य करवाने हैं। और यदि संभव हो सके तो अपने लिए मंगलदेव के यथाशक्ति, कोई संख्या मत रखिएगा, यथाशक्ति मंगलदेव के जप आपने अवश्य करवाने हैं। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, ये सारे उपाय आप जरूर करिएगा। आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए लाभप्रद हो, मंगलकारी हो, खूब उन्नति प्रगति के पथ पर आप चढ़े, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे।